कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त बयान देते हुए। डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा काला धब्बा है और ऐसा काम मोदी सरकार ने उनसे करवाया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके प्रेशर में आके आज जो 25 लोगों को बाहर रख के वहां पर जो सदन में काम चलाने का काम कर रहे हैं, ये एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी डेमोक्रेसी है और इंस्टीट्यूशन को खत्म करने के लिए ये पूरी कोशिश चल रही है। तो इसीलिए हम ये धरना किए थे। अब आपके सामने हमारे नेता मनमोहन सिंह जी बात करेंगे, फिर उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी आपको संबोधित करेंगे। हो गया यार, इतना इंस्ट्रक्शन देते हैं। I'm sorry, Madam. The suspension of as many as 25 members of the Congress party is no way of resolving the issue which the Congress party has raised before the country, before the government and before Parliament. If we want the Parliament to run smoothly, there is the responsibility of the government to take into account the concerns that we have been voicing now for 1.5 months, that certain ministers whose conduct is not in line with the traditions of parliamentary life, that two chief ministers who have presided over in an affair which has brought shame to all of us. So I think we are just fully justified in saying, in demanding that these ministers should be asked to submit their resignation. सोनिया जी, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, सरकार की ड्यूटी बनती है पार्लियामेंट को चलाना है, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे मेंबर्स को सस्पेंड किया वो एंटी डेमोक्रेटिक है। और मेरे हिसाब से जो मैं समझती हूँ, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है आजकल। यानी कांग्रेस की ये राय है। सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बाकायदा स्पीकर के ऊपर दबाव डाला गया। मोदी सरकार ने स्पीकर से यह काम करवाया है। यह गुजरात का मॉडल है। ये आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो कांग्रेस ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि सरकार ने स्पीकर के ऊपर दबाव डाल के कांग्रेस के सांसदों को बाहर का रास्ता 5 दिन के लिए दिखाया। हमारे 25 सांसद सिर्फ एक सिंबल हैं, क्योंकि जो हमारे 25 सांसदों के साथ किया जा रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। वो कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है, इंटरनेट पे किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन से किया जा रहा है, किसानों के साथ किया जा रहा था। मैं अपने कार्यकर्ताओं से, देश की जनता से कहना चाहता हूं, हम इनके सामने जमीन के मामले पे कांग्रेस पार्टी इनके सामने खड़ी हुई। इन्होंने बहुत आवाजें की, बहुत धमकियां दी, बहुत चिल्लाए और फिर घूम के भाग गए। इसी प्रकार से इनको हम करप्शन के मामले पे, व्यापम के मामले पे, राजस्थान के सीएम के मामले पे और सुषमा स्वराज जी के मामले पे हम इन पे प्रेशर नहीं कम करेंगे। चाहिए हम सबको पार्लियामेंट से उठा के फेंक दें, पार्लियामेंट में हमें अंदर वापस ना जाने दें, बाकी देश बचा हुआ है, हम इनको पूरे देश में घेरेंगे। धन्यवाद। तीनों के इस्तीफे की मांग पर अभी भी आप कायम हैं? आपके खिलाफ डिफेमेशन का केस करेंगे? बार-बार कह रहे हैं, देखिए, बार-बार कहते हैं। हाँ राहुल जी, तो आपका सवाल क्या है? तीनों के इस्तीफे पर कायम है? आपके खिलाफ डिफेमेशन का कायम है? I think the Vyapam scam has destroyed the future of thousands and thousands of young people in Madhya Pradesh. I think there is clear evidence
that Sushma Swaraj ji has broken the law. And I will repeat this again, that Sushma Swaraj ji has broken the law. There is clear evidence that the Chief Minister of Rajasthan is directly involved financially with Mr. Lalit Modi. I am not asking for their resignation. The Congress party is not asking for their resignation. The people of India are asking for their resignation. I have said it again. I'll say it again. I've said it before. That I am only trying to explain to the Prime Minister the voice of the people of this country. The Prime Minister has a habit of speaking his voice. मन की बात करने की उनकी आदत है. हिंदुस्तान की मन की बात भी वो सुन ले एक बार. धन्यवाद. राहुल जी, क्या आप क्रिमिनल एक्ट है ये अभी भी कहेंगे? राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा है कि हम इन पर प्रेशर कम नहीं करेंगे. बड़ा बयान राहुल गांधी का. राहुल गांधी ने कहा चाहे हमें ये पार्लियामेंट से बाहर कर दे, पूरा देश बाकी है, हम वहां पर इन्हें घेरेंगे. यानी पूरे आक्रामक मूड में कांग्रेस इस वक्त. मन की बात करने वाले देश की बात करें. हम दबाव कम नहीं करेंगे, हम प्रेशर कम नहीं करेंगे, हमें पार्लियामेंट से बाहर कर दें, लेकिन पूरा देश हमारे पास है, पूरा देश हमारे लिए है, हम वहां पर इनको घेरेंगे. यानी सीधे तौर पर ये बड़े बड़े बयान सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार को एक बड़ी चुनौती कांग्रेस की तरफ से.